इस वीडियो में हल करेंगे कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, यूक्लिड परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। सबसे पहले ये समझना है कि घन क्या होता है, यानी कि अगर किसी पे पावर अगर 3 है तो वो क्या हुआ, उसका घन हुआ। जैसे अगर हम 3 पे पावर 3 लिख रहे हैं तो ये क्या हुआ, 3 का घन हुआ। तो सबसे पहले ये समझ गए। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूक्लिड परिमेय का घन, तो इसमें एक फॉर्मूला यूज आएगा जो कि आप लोग को पहले बताते a+b का होल क्यूब। बहुत सारे विद्यार्थी को पता भी होगा a+b का होल क्यूब होता है, जिसको नहीं पता उसके लिए लिख देते हैं। देखिए a+b का होल क्यूब होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिए, ये आगे यूज आने वाला है। तो चलिए इसका हल स्टार्ट करते हैं। हमको क्या दर्शाना है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। तो मान लेते हैं, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। चलिए इसका हल स्टार्ट करते हैं। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां b इक्वल टू, देखिए यहाँ पे b इक्वल टू क्या होगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो b की जगह 9 है, q की जगह m है। हम 9 इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि अगर 9 मानेंगे तो हमको 9 स्टेप तक चलना पड़ेगा, क्योंकि 0 से 8 तक चलना पड़ेगा, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसलिए हम 9 में से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 9 में से 3 कॉमन आ सकता है, यानी कि 9 का फैक्टराइज 3 हो सकता है, 3 या 9। इसीलिए इसका b इक्वल टू हम 3 ले रहे हैं, क्योंकि 3 अगर लेंगे तो 0 1 2 यानी कि 3 स्टेप में ही मेरा काम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे घन बोल रहा है तो 3 का क्यूब होगा 27 में से हम 9 कॉमन ले सकते हैं, और जो बाकी बात बचेगा उसको हम m मान लेंगे। तो इसीलिए हम b इक्वल टू ले रहे हैं 3। ये बात आप लोग को समझ आ गया। चलिए अब किससे बनाने बोला, यूक्लिड परिमेय का प्रयोग से। तो लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार यूक्लिड परिमेय का क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहां देखिए b से जो है छोटा होगा r, और r से छोटा और बराबर होगा 0 के, यानी कि 0 से बड़ा और बराबर होगा r, और b से छोटा होगा। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए b अगर 3 है तो r की जगह क्या होगा, 0 1 और 2, क्योंकि b से छोटा होगा। b अगर 3 है तो b से छोटा होगा 0 के बराबर, यानी कि 0 1 2। चलिए अब केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट में r इक्वल टू क्या लेंगे, r इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, तो एक जगह a रहेगा, b की जगह क्या दिया है 3, q की जगह q और r की जगह 0। चलिए तो a इक्वल टू क्या हो गया 3q। देखिए क्या लिखा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर। चलिए घन करते हैं। तो a का क्यूब हो जाएगा इक्वल टू 3q का क्यूब। तो a का क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, q का क्यूब। चलिए a का क्यूब, इसमें हम 9 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, 9 तिया 27 क्यूब। यहाँ पे मान लेंगे, माना 3q³ इक्वल टू m। तो यानी कि पूरा जगह क्या माने, m माने, तो क्या हो जाएगा, a का क्यूब इक्वल टू 9m। ठीक, तो देखिए 9m दर्शा दिया। अब हमको दर्शाना है 9m+1 और 9m+8। तो चलिए r इक्वल टू हम 0 ले चुके, अब क्या लिखेंगे, केस सेकेंड में r इक्वल टू क्या लेंगे, वो 0 ले चुके हैं तो 1 लेंगे। तो एक जगह a रहेगा, b की जगह हम 3 लिखे हैं, b की जगह 3 माने तो 3, q की जगह q और r की जगह 1। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, चलिए दोनों तरफ घन कीजिए। तो a का क्यूब हो जाएगा इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। देखिए ये हो गया a, ये हो गया b, तो a+b का होल क्यूब। आपको a+b का होल क्यूब ऑलरेडी लिखा चुके हैं, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। चलिए इसके ऊपर तोड़ते हैं। तो a का क्यूब हो जाएगा, देखिए a का क्यूब यानी कि 3q का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब प्लस 3a² यानी कि 3q का स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab²। a है 3q और b है 1। ठीक है, तो चलिए a का क्यूब हो जाएगा, 3q का क्यूब हो जाएगा 3 × 9 = 27 q³ प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस
देखिए 3 इसका क्यूब हो जाएगा 3 तिया 9, यानी कि 3 इंटू इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 तिया 9 और क्यू का क्यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस ये देखिए 3 तिया 9 9 का 9 क्यू। देखिए ए का क्यूब हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 27 क्यू क्यूब, चलिए प्लस 1 को हम बाद में लिखेंगे, सबसे पहले इसको लिख लेते। देखिए 9 तिया 27 का 27 और क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर, इसको पहले लिख लेते प्लस 9 क्यू, इस 1 को बाद में लिख लेते प्लस 1। देखिए यहाँ से यहाँ तक में हमको 9 कॉमन आ रहा है, 1 को हम वैसे ही छोड़ देते हैं। चलिए तो ए का क्यूब इक्वल टू इसमें हम 9 कॉमन ले लेते, क्या हो जाएगा 9 तिया 27 क्यू क्यूब प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर और प्लस 9 का 9 क्यू और प्लस 1। इस सब को हम जो है एम मान लेते हैं, तो क्या लिखेंगे माना 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल टू एम। 1 को अगर क्यू से मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ तो क्यू ही होगा, तो चलिए क्या हो जाएगा ए का क्यूब इक्वल टू 9, इस सब को क्या माने एम, तो एम प्लस 1। देखिए दो चीज़ मेरा आ गया 9m और 9m प्लस 1 आ गया। अब क्या बचा 9m प्लस 8 और मेरा तीसरा r बचा हुआ, यानी कि r इक्वल टू 2 लेके अभी नहीं देखे। तो चलिए तीसरा स्टेप क्या करेंगे, केस थर्ड क्या लेंगे r इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू b की जगह 3, q की जगह q और r की जगह 2। क्या करेंगे दोनों तरफ घन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का था, इसलिए घन कर रहे हैं। चलिए दोनों तरफ घन करते हैं, तो a का क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। देखिए फिर आ गया a प्लस b का होल क्यूब। चलिए a प्लस b का होल क्यूब फॉर्मूले पे तोड़ते हैं, तो a का क्यूब a प्लस b का होल क्यूब क्या बता a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, एक जगह 3q और b की जगह 2 का स्क्वायर। a का क्यूब देखिए फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ a का क्यूब, एक जगह 3q है तो 3q का क्यूब, और b की जगह 2 है तो 2 का क्यूब प्लस 3a की जगह 3q है तो 3q का स्क्वायर इंटू b है तो 2 है तो 2 प्लस 3a एक जगह 3q है तो 3q अब इंटू b की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर 3ab स्क्वायर, लास्ट में देखिए 3ab स्क्वायर होता है। चलिए इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और क्यू का क्यूब होगा क्यू क्यूब प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस यहाँ देखिए 3 इंटू 3 का क्यूब 9 और क्यू स्क्वायर का 3 का स्क्वायर 9 और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q और 2 का स्क्वायर 4। चलिए a का क्यूब हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 27 क्यू क्यूब, इस 8 को हम छोड़ते बाद में लिखेंगे, सबसे पहले इसको लिखते। देखिए 9 तिया 27 दोनों 54 प्लस 54 और क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर, इसके बाद इसको लिखते हैं 3 तिया 9 9 चौके 36 तो प्लस 36 क्यू। इस 8 को हम बाद में लिख रहे हैं प्लस 8। देखिए यहाँ से यहाँ तक में हमको 9 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक में हम 9 कॉमन ले लेंगे, 8 को हम वैसे ही छोड़ देंगे। चलिए तो यहाँ हो जाएगा a का क्यूब इक्वल टू 9 कॉमन ले लेते, 9 तिया 27 क्यू क्यूब प्लस इसमें अगर 9 कॉमन लेंगे 9 छके 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौके 36 क्यू प्लस 8 है तो 8। अब इस सब को हम m मान लेंगे, तो माना 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इक्वल टू m। तो चलिए a का क्यूब हो जाएगा इक्वल टू 9, इस सब को क्या माना है m माना है, तो क्या लिखेंगे m प्लस 8। देखिए हमको वही दर्शाने बोला था कि 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। देखिए यहाँ दर्शा दिया 9m प्लस 1 भी दर्शा दिए और 9m प्लस 8 भी दर्शा दिए। तो क्या लिखेंगे अब लिखेंगे, आप लोग लिख लीजिएगा, लिखिएगा अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, हम लिख देते हैं यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखिएगा अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये मेरा फाइनल आंसर होगा। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइस आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर ले, उसमें इससे पहले जो भी क्वेश्चन कराया गया वो सबका लिंक आप लोग को मिल जाएगा।